स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट किससे रिलेटेड है? आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके फैमिली आईडी से रिलेटेड, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड। इसलिए हमने थंबनेल में लिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी सूचना। यानी कि हरियाणा में जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना है। फैमिली आईडी करानी होगी। अपडेट क्या अपडेट करानी होगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों का एक ही खाता रखना होगा। यदि किसी बच्चों का एक से ज़्यादा खाता है तो आपको डिस्क्लोज करवाना होगा, उनका एक ही खाता रखना होगा। अब सूचना क्या है डिटेल में, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है वो सूचना भास्कर खास। एक विद्यार्थी के नाम दो खाते तो एक करना होगा बंद, हाजिरी के आधार पर मिलेगी राशि। यानी कि अगर किसी बच्चे का एक से ज़्यादा अकाउंट हुए तो फिर क्या होगा, उसका एक ही अकाउंट रखना होगा और जो हाजिरी होती है यानी कि जो उनकी अटेंडेंस लगती है स्कूल में, उसके बेस के ऊपर उनको अमाउंट मिलेगी। प्रोत्साहन राशि देने को फैमिली आईडी के आधार पर अपडेट होगा। राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को खाता निर्देश जारी। यानी कि जो उनको राशि दी जाएगी, जो फैमिली आईडी के हैं उसके बेस पे उनको अपडेट करवाना होगा और उसमें बैंक खाता भी अपडेट करवाना होगा। निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि राजकीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसे लेकर उनके खाते ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं। विभाग ने फैमिली आईडी के आधार पर खाता अपडेट करने के आदेश सभी जिले के डीईओ को जारी किए हैं, जिससे एक नाम के दो विद्यार्थियों को अलग अलग लाभ मिल सके। अगर किसी विद्यार्थी के दो खाते हैं तो दूसरा खाता बंद करना होगा। डीईओ धर्मेंद्र चौधरी का कहना है कि विभाग से आदेश जारी हुए हैं, जिसे लेकर सभी बीईओ को बताया गया है। मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक से जारी लेटर में बताया गया कि मासिक स्कीमों के अंतर्गत उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसे लेकर वन स्कूल ऐप पोर्टल पर विद्यार्थियों का डेटा अपडेट किया जाता है। यानी कि कौन से पोर्टल पे जो बच्चे हैं उनका डेटा अपडेट किया जाता है, वन स्कूल ऐप पोर्टल पर इनका डेटा अपडेट किया जाता है कि उनकी अटेंडेंस क्या है, बच्चे का कितने दिन आया, वो सब इस पोर्टल पे अपलोड होगा। इसे लेकर पोर्टल पर दर्ज डाटा के आधार पर विद्यार्थियों को दूसरे और तिमाही प्रोत्साहन राशि खाते में जारी की जानी है। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का मॉड्यूल बना वन स्कूल ऐप पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। विभाग के आदेश के अनुसार पोर्टल पर विद्यार्थियों को डाटा अपडेट किया जाना है। विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या एवं परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई करने के बाद ही अपडेट किया जाए। कई स्कूलों में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके दो दो खाते दर्ज की हैं। इससे इनके खाते प्रोत्साहन राशि नहीं आ पा रही है। इन बच्चों के अलग अलग बैंक खाते दिए जाएं ताकि अलग अलग राशि दी जा सके। इसे पहले भी कहा गया है लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। लेकिन जिसका असर यह हुआ कि इन विद्यार्थियों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। पोर्टल ऐसे नाम उठाता नहीं है, जिस कारण प्रोत्साहन राशि जारी नहीं हो पाती है। बच्चों को मिलने वाली विभागीय वित्तीय सहायता में डुप्लेसी होती है। पैसों में किसी तरह की गड़बड़ी होती है। किसी के पैसे दूसरे बच्चे के खाते में जारी होने के जिम्मेदार स्कूल मुखिया होंगे। अगर कोई किसी तरह की खामी है तो पकड़ में आने पर विभागीय कार्रवाई के दायरे में मुखिया आएंगे। पोर्टल पर अपलोड करने से पहले नाम, क्लास, खाता संख्या अच्छे से चेक की जाए, इसके बाद ही अपलोड किए जाएं। तो प्यारे साथियों, ज़रूरी सूचना यही थी कि जो भी हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फैमिली आईडी हैं उनमें बच्चों के जो अकाउंट नंबर है बैंक के वो अपडेट करवाने होंगे। और अपडेट अगर आप के बच्चे के एक से ज़्यादा मतलब कि बैंक अकाउंट हैं तो आपको एक ही बैंक अकाउंट रखना होगा और वही बैंक अकाउंट स्कूल के जो मुखिया हैं उनको बताना होगा। और ज़रूरी सूचना ये है कि अगर पोर्टल पे बच्चे का नाम, खाता संख्या या क्लास गलत लिखी जाती है तो जो स्कूल का मुखिया होगा वो स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। अगर दूसरे अकाउंट के में किसी में ट्रांसफ़र हो जाती है राशि तो कक्षा के हिसाब से इतनी मिलती है राशि। अब आप जान लें कि किस क्लास को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो पहली कक्षा के विद्यार्थियों को 740, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को 750, तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों को 960, चौथी में पढ़ने वाले को 970, पाँचवीं में पढ़ने वाले को
970, और छठी में पढ़ने वाले को 980, 1260 रुपये सातवीं में पढ़ने वाले को, आठवीं में पढ़ने वाले को 1260 रुपये की राशि दी जाती है। कक्षा पहली से पाँचवीं तक सभी छात्रों को हर महीने 75 रुपये और छात्राओं को 150 रुपये मासिक दिए जाने का प्रावधान भी है। तो एक जरूरी अपडेट है, जिनका अपडेट नहीं है वो अपडेट करवा ले। अगर किसी बच्चे के पैसे नहीं आ रहे हैं तो रीज़न क्या है, उसके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो उन अकाउंट को एक करवा लें। और दूसरा, अपने जो स्कूल में जिस पर पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपने जैसे ही आप एक अकाउंट करवा लेते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन स्कूल में बताएं कि हमने बच्चे का अकाउंट एक करवा लिया है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं वो फिर बच्चे के अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे। और आपको फैमिली आईडी में भी अपडेट करना होगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।